WWE में रोमन रेंस 2018 में अपनी 11 साल पुरानी ल्यूकेमिया का खुलासा करते हैं, जिसके बाद वो समरस्लैम 2020 में अपनी धमाकेदार रिटर्न करते हैं। लेकिन इस बार वो बेफेस कैरेक्टर में नहीं, हील कैरेक्टर में अपनी रिटर्न करते हैं और वो द फिंड को इस पर लगा देते हैं। फिर उसके बाद पे में इनका ट्रिपल थ्रेड मैच होता है, रोमन वर्सेस द फिंड वर्सेस स्ट्रोमैन का। इस मैच में रोमन स्ट्रोमैन को इस पर लगाकर इस मैच को ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद उनका फर्स्ट टाइटल डिफेंस जेउसो के साथ क्लैश ऑफ चैंपियन में होता है और इस मैच में रोमन जेउसो को इतना मारते हैं कि जिमी ऊसो को आना पड़ता है। फिर जिमी ऊसो इस मैच में रुमाल फेंक कर इस मैच को डिस्क्वालीफाई करते थे, जिसकी वजह से रोमन इस मैच को जीत जाते हैं। फिर उसके बाद रोमन रेंस के साथ जेउसो का अगेन मैच होता है हेल इन अ सेल में और इस मैच की स्टिपुलेशन ये थी कि अगर इस मैच में जेउसो हार जाते हैं तो इनको रोमन रेंस की टीम को ज्वाइन करना पड़ता। यहाँ पर रोमन रेंस जिमी ऊसो को गिलेटिन लगा दी, जिसकी वजह से जेउसो अपने भाई को बचाने के लिए आई क्विट बोल देते हैं। फिर उसके बाद स्मैकडाउन के एक एपिसोड में सीजारो रोमन रेंस को मारते हैं। फिर जेउसो उनको सेव करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर सीजारो उनको भी दौड़ाते हैं। फिर उसके बाद जिमी ऊसो अपने दोनों भाई को बचाने आते हैं। इस तरह जिमी ऊसो रोमन रेंस को भी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर रेसलमेनिया 37 में ट्रिपल थ्रेड मैच होता है, रोमन रेंस वर्सेस एज वर्सेस डेनियल ब्रायन, और यहाँ पर रोमन रेंस दोनों को पिन करके हरा देते हैं। फिर रोमन रेंस बहुत सारे अपोनेंट को हराया, जिसमें से मनी इन द बैंक में रोमन रेंस वर्सेस एज का मैच होता है। इस मैच में उsos की वजह से रोमन एज को तो हरा देते, लेकिन यहाँ पर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का हमें रिटर्न देखने को मिलता, जिससे सारे के सारे फैंस शॉक्ड हो गए थे। फिर उसके बाद स्मैकडाउन पे हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है और इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की स्टिपुलेशन यह थी कि अगर इस मैच में रोमन रेंस हार जाते हैं तो उन्हें हमेशा के लिए WWE को छोड़कर जाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस जॉन सीना को तो हारते, लेकिन ब्रॉक लेसनर वहाँ पर खड़े थे, जब ब्रॉक लेसनर की हमें रिटर्न देखने को मिलती है और फिर इन दोनों का मैच ऑफिशियल भी हो जाता है क्राउन जूल के लिए। रोमन रेंस से ब्रॉक लेसनर का मैच होता है और इस मैच में उsos ब्रॉक लेसनर को सुपर किक लगाते हैं और रोमन चैंपियन से भी अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर हार जाते हैं। फिर 37 में WWE चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस वर्सेस बिगी का मैच होता है और इस मैच में रोमन रेंस बिगी को इस पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से बिगी हार जाते हैं। फिर रोमन रेंस ने बहुत सारे सुपरस्टार को हराया, जैसे सीजारो, डेनियल ब्रायन, रेमी स्टूडियो, फिन बेलर, और फिर स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं रॉयल रंबल के लिए और फिर ये मैच ऑफिशियल भी हो जाता है रॉयल रंबल में। से यहाँ पर द शील्ड की ड्रेस पहन कर आते हैं और आप सुनकर चौंक जाओगे कि रोमन रेंस इस मैच को हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रोमन अपनी चैंपियन नहीं हारते, क्योंकि ये मैच डिस्क्वालीफाई से खत्म होता है, जिसकी वजह से रोमन अपनी मैच तो हारते हैं लेकिन चैंपियन नहीं आते। फिर WWE का नेक्स्ट प्रीमियर लाइव इवेंट डे 1 होता है, जिसमें ब्रॉक लेसनर हमें न्यू WWE चैंपियन देखने को मिलते हैं। फिर स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं उनकी चैंपियनशिप के लिए और फिर रोमन रेंस इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और फिर रेसलमेनिया 38 में इन दोनों का मैच ऑफिशियल हो जाता है और ये रेसलमेनिया का ग्रेटेस्ट मैच एवर बताया जा रहा था। रोमन वर्सेस ब्रॉक विनर टेक ऑल मैच होता है और इस मैच में पॉल हेमन डिस्ट्रैक्शन करते हैं और रोमन रेंस लो भी लगा देते हैं। फिर मैच के लास्ट में रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को स्पिन लगा देते हैं, जिसकी वजह से मैच खत्म हो जाता है। फिर स्मैकडाउन पे ब्लड लाइन आती है और रोमन रेंस बोलते हो देखो भाई, मेरे पास 2 चैंपियन आ चुके हैं, अब मुझे भी तुम्हारे पास डबल चैंपियन चाहिए। फिर आके प्रो वर्सेस उसका विनर टेक ऑल मैच होता है और इस मैच में रोमन रेंस की वजह से उsos बन जाते हैं हमारे डबल चैंपियन। फिर स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस पर अटैक कर देते हैं और क्ले सेट तक कासल के लिए चैलेंज कर देते हैं और क्ले सेट तक कासल ड्रू मैकिंटायर के होम टाउन में ही हो रहा था और इसमें किसी नए रेसलर का डेब्यू होता है, वो नया रेसलर और कोई सोलो स्टिकर रहता है। सोलो स्टिकर के इंटरफेरेंस की वजह से रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर को इस पे लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। फिर स्मैकडाउन में ब्लड लाइन का सेगमेंट होता है, जिस सेगमेंट में रोमन रेंस जेउसो बोलते हैं कि तुम सेमी जेन की टी शर्ट फाड़ दो और फिर जेउसो सेमी जेन की टी शर्ट फाड़ देते हैं और फिर रोमन रेंस सेमी जेन को कुछ गिफ्ट देते हैं और वो गिफ्ट हमें होनरी उसकी टी शर्ट निकलती है और फिर सेमी जेन ऑफिशियली ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर सरदार सीरीज वार गेम्स मैच होता है, जिसमें रोमन रेंस की ब्लड लाइन और सेमस की ब्रोलिंग ब्रूट्स ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस का मैच होता है। इस मैच में हमारी फेस टीम हिल टीम को यानी कि ब्लड लाइन को मारती रहती है। फिर उसके बाद इस मैच में गलती से जेउसो सेमी जेन को सुपर किक लगा देते हैं। यहाँ पर सेमी जेन जेउसो को तो माफ करते हैं, लेकिन केविन ओवेंस को लो ब्लो लगाते हैं, जिसके बाद जेउसो फ्रॉग फ्रेश लगाते हैं केविन ओवेंस पर और ब्लड लाइन को जीत हासिल लगाते हैं। फिर स्मैकडाउन पर केविन ओवेंस रोमन रेंस और सेमी जेन को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करते हैं और उनका टैग टीम पार्टनर कौन था ये हमें भी नहीं पता था और उनका टैग टीम पार्टनर और कोई नहीं, हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना था। केविन ओवेंस जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस सेमी जेन का मैच ऑफिशियल हो
होता है स्मैकडाउन पर। इस मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट वह रहता है जब जॉन सीना और केविन ओवेंस दोनों 5 नकल शफल लगाते हैं और इस मैच के अंत में केविन ओवेंस स्टनर लगाकर अपनी टैग टीम को जिताते हैं। फिर स्मैकडाउन पर केविन ओवेंस और सेमी जेन कुछ बात करते होते हैं जिसको जे उसो देख लेते हैं। फिर मंडे नाइट रॉयल तक ट्रायल और सेमी जेन रखा जाता है जिसमें रोमन रेंस सेमी जेन से सवाल पूछते हैं और रोमन रेंस सेमी जेन से पूछते हैं कि तुम स्मैकडाउन पर केविन ओवेंस से क्या बात कर रहे थे। तो यहाँ पर सेमी जेन कुछ आंसर नहीं देते। फिर सोलो सिक्का सेमी जेन को समोन स्पाइक लगाने जाते हैं लेकिन यहाँ पर जे उसो उनको रोक लेते हैं। फिर स्मैकडाउन पर केविन ओवेंस और रोमन रेंस का सेगमेंट होता है जिसमें केविन ओवेंस रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं रॉयल रंबल के लिए और ये मैच ऑफिशियल हो चुका था और इस मैच में रोमन रेंस लास्ट में केविन ओवेंस को इस पे लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी ब्लड लाइन मिलकर केविन ओवेंस को मारती है और सेमी जेन केविन ओवेंस को नहीं मारते। फिर रोमन रेंस केविन ओवेंस को चेयर शॉट लगाने जा रहे थे लेकिन यहाँ पर सेमी जेन रोमन रेंस को रोक लेते हैं। फिर रोमन रेंस सेमी जेन को चेयर देके ले बेटा अब तू ही मार केविन ओवेंस को। यहाँ पर सारे के सारे फैंस को लगाता है कि यार सेमी जेन अपने बेस्ट फ्रेंड केविन ओवेंस को मारेंगे लेकिन यहाँ पर सेमी जेन उल्टा रोमन रेंस पर ही चेयर देते हैं और यहाँ पर जिमी उसो रोमन रेंस और सोलो सिकोआ तीनों मिलकर सेमी जेन को मारते हैं। लेकिन यहाँ पर जे उसो रिंग छोड़कर चले जाते हैं और ब्लड लाइन को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद एलिमिनेशन चैंपियन रोमन रेंस सेमी जेन का मैच ऑफिशियल हुआ था। इस मैच के बीच में रेफरी गिर जाते हैं। फिर उसके बाद जे उसो हमें इस मैच में देखने को मिलते हैं और रोमन वही अपनी पुरानी स्टाइल में जे उसो को धक्का देते हैं और फिर हमें ऐसा लग रहा था जे उसो यहाँ पर रोमन को मारेंगे लेकिन यहाँ पर गलती से सेमी जेन जे उसो को इस पे लगा देते हैं। फिर रोमन रेंस पीछे से सेमी जेन को इस पे लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। फिर मंडे नाइट रॉ में जे और जिमी आमने सामने आते हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जे उसो ऑफिशियली ब्लड लाइन को छोड़ चुके हैं और यहाँ पर वो सेमी जेन आते और जे उसो सेमी जेन गले मिलते और जे उसो सेमी जेन को एक्नॉलेज करते लेकिन यहाँ पर हम गलत थे। जे उसो सेमी जेन को सुपर किक लगाते थे। फिर नाइट 1 के लिए केविन ओवेंस सेमी जेन वर्सेस उसोस का मैच ऑफिशियल हो चुका था और नाइट 2 में रोमन वर्सेस कोडी का भी मैच ऑफिशियल हो चुका था। इस मैच के बीच में होता क्या उसोस सेमी जेन को अपना फिनिशर लगाते जिसके बाद 1 2 और नहीं सेमी जेन यहाँ पर किक आउट करते थे। फिर उसके बाद केविन ओवेंस जे उसो को अपना स्टनर लगा दे जिसके बाद सभी को लग रहा था ये मैच खत्म लेकिन यहाँ पर जे उसो भी किक आउट करते और इस मैच के लास्ट में होता क्या है सेमी जेन जे उसो को एक नहीं दो नहीं तीन हलवा किक लगाकर इस मैच को ख़त्म कर देते। जी हाँ आप सही सुन रहे केविन ओवेंस और सेमी जेन यहाँ पर बन जाते हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और सभी के सभी फैंस को लग रहा था कि जब उसोस अपनी चैंपियन हारे तो रोमन भी अपनी चैंपियन हार जाएंगे। रोमन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमैनिया की नाइट 2 में होगा। इस मैच में होता क्या रोमन स्पेयर देते हैं कोडी रोड्स को जिसके बाद कोडी रोड्स क्रॉस रोड लगाते हैं रोमन को लेकिन ये मैच खत्म नहीं होता। फिर कोडी रोड्स एक और क्रॉस रोड लगाने जा रहे थे लेकिन यहाँ पर उसोस आ जाते हैं और डबल सुपर किक देते थे और फिर केविन ओवेंस सेमी जेन उसोस को बाहर फेंकते हैं और सेमी जेन रोमन रेंस को हलवा किक लगा देते हैं जिसके बाद कोडी रोड्स इस मैच के लास्ट में एक क्रॉस रोड लगाते दूसरा क्रॉस रोड लगाते और तीसरा क्रॉस रोड लगाने जा रहे थे कि सोलो सिकोआ आ जाते हैं। फिर सोलो सिकोआ समोन स्पाइक दे देते हैं हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को। फिर रोमन रेंस कोडी रोड्स को स्पेयर देते थे और फिर 1 2 और 3 जी हाँ हमारे स्टील चैंपियन रोमन रेंस और फिर स्मैकडाउन पर उसोस वर्सेस केविन ओवेंस और सेमी जेन का मैच ऑफिशियल हो चुका था। आइए देखते हैं इस मैच पे क्या धमाल मची। इस मैच के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इस मैच के लास्ट में सेमी जेन जिमी को हलवा खिलाकर इस मैच में जीत हासिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगले स्मैकडाउन पर रोमन रेंस उसोस को बोलते हैं देखो भाई तुम रेसलमैनिया में अपनी चैंपियन भी आ गए ऊपर से रीमैच भी आ गए। तो फिर उधर से पॉल हेमन बोलते हैं कि नाइट ऑफ चैंपियन में केविन ओवेंस और सेमी जेन अपनी चैंपियन डिफेंड करने वाले अगेंस्ट ब्लड लाइन। तो यहाँ पर उसोस खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें एक और रीमैच मिलेगा लेकिन यहाँ पर वो गलत थे। पॉल हेमन यहाँ पर सोलो सिकोआ और रोमन रेंस का नाम लेते। जी हाँ तो इसलिए नाइट ऑफ चैंपियन में रोमन रेंस सोलो सिकोआ वर्सेस केविन ओवेंस और सेमी जेन का मैच ऑफिशियल हो चुका था। इस मैच में बीच में रेफरी गिर जाते और उसोस आते और उसोस गलती से सोलो सिकोआ को सुपर की लगाते। फिर ये देखकर रोमन रेंस आंख बबूला हो जाते। फिर रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं और जिमी उसो को पुश करते हैं। फिर उसके बाद वो जे उसो को भी पुश करते हैं और यहाँ पर जिमी उसो से सहन नहीं हुआ और यहाँ पर रोमन रेंस को सुपर किक लगाते हैं। फिर इस मैच के लास्ट में केविन ओवेंस सोलो सिकोआ को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। फिर स्मैकडाउन में ब्लड लाइन का सेगमेंट है जिसमें जे उसो को डिसीजन लेता है कि वो रोमन की साइड है या फिर जिमी की साइड। तो फिर जे उसो जिमी को बोलते हैं यू आर आउट टू ब्लड लाइन। तो सभी फैंस शॉक्ड हो गए थे। तो फिर जे उसो बोलते हैं कि आई एम ऑल्सो आउट टू ब्लड लाइन और रोमन इसको सुपर किक लगा देते हैं। जिसके बाद मनी इन द बैंक में उसोस वर्सेस रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मैच ऑफिशियल था। इसमें जो बहुत सारे मोमेंट देखने को मिले जैसे यहाँ पर उसोस डबल स्पाइक लगा देते रोमन रेंस को जिसके बाद रोमन रेंस और सोलो सिकोआ जे उसो को समोन स्पाइक प्लस स्पाइक का कॉम्बिनेशन देते तो भी ये मैच खत्म नहीं होता। इस मैच के लास्ट में होता क्या यहाँ पर जे उसो टॉप रोप पर देता है जिसके बाद वो फ्रॉग फेस लगाते हैं और 1 2 और 3 जी आप सही सुने रोमन और सोलो की टीम यहाँ पर हार जाती है। फिर स्मैकडाउन पर रोमन रेंस सोलो सिकोआ और उसोस का फेस टू फेस होता है जहाँ पर रोमन रेंस उसोस को
इतना मारते कि जिमी उसो तो लिटरली इंजर्ड ही होता है। जिसके बाद अपने भाई को इतना मार खाते हुए देख जे ओसो रोमन इसको चैलेंज करते हैं 1-on-1 फॉर द समर स्लैम अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। इस मैच में बहुत सारे मोमेंट देखने वाले। इस मैच में गलती से रोमन सोलो सिका को इस पे लगाते हैं, जिसके बाद जे ओसो फ्रफेस लगाते हैं रोमन को 1-2, लेकिन नहीं, कोई बंदा आकर उन्हें खींच लेता है और वो बंदा और कोई नहीं, जे ओसो का ब्रदर जिमी ओसो। जिमी ओसो ने सुपर किक लगाते, फिर रोमन एसो ने इस पे लगाते और फिर ये मैच खत्म हो जाता है। फिर स्मैकडाउन पर जिमी जे को बोलते हैं कि देख भाई, अगर तू चैंपियन बन जाता तो तू भी रोमन की तरह हुक्म चलने लगता। फिर उसके बाद जे ओसो रोमन को सुपर किक लगाते, उसके बाद जे जिमी को बोलते हैं कि आजा भाई गले मिल। फिर जिमी ओसो जब आते हैं तो जे ओसो उन्हें सुपर किक लगा देते। फिर जिसके बाद रोमन रेंस बहुत सारे पीवीपी में अपनी टाइटल डिफेंस करते हैं, जिसमें से रॉयल रमल में फेटर फॉर मैच रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एलन नाइट वर्सेस रेंडी ऑर्टन का मैच ऑफिशियल हो चुका था। इस मैच के लास्ट में रोमन एजे स्टाइल्स को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। फिर इसमें रोमन रेंस का सेकंड मैच, जिसमें हमें सरप्राइज द रॉक देखने को मिलते हैं और द रॉक रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं रेसलर 40 के लिए। तो यहाँ पर सभी फैंस द रॉक को बू करने लगते हैं कि तुम नहीं, हमारे रॉयल रंबल विनर कोडी रोड्स चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को। तो यहाँ पर द रॉक कोडी को समझाते हैं कि तू सेथ को चैलेंज कर, ना कि रोमन को। तो यहाँ पर कोडी नहीं मानते और वो बोलते हैं आई चैलेंज यू रोमन। जिसके बाद द रॉक को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो कोडी रोड्स को चांटा ही मार देते हैं। फिर जिसके बाद रेसलमैनिया 40 की नाइट 1 में रोमन रेंस रॉक वर्सेस कोडी सेथ का मैच ऑफिशियल हो चुका था और नाइट 2 के लिए रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का भी मैच ऑफिशियल हो चुका था। इन दोनों रेसलमैनिया 40 की नाइट 1 में रोमन रॉक वर्सेस कोडी सेथ का टैग टीम मैच था। इस मैच के बीच में कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस रोमन रेंस को डबल सुपर किक लगा, जिसके बाद रॉक अपनी पावर दिखाते हैं और रेफरी को बोलते हैं कि तुम ये मैच डिस्क्वालीफाई नहीं करोगे और वो इनलीगल काम करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर द रॉक इस मैच के लास्ट में कोडी रोड्स को सबसे पहले रॉक बॉटम देते हैं, फिर उसके बाद अपने अंदाज में पीपल रेसपुल लगाते हैं और आप मानोगे नहीं, यहाँ पर द रॉक कोडी रोड्स को पिन करके इस मैच को जाते हैं। जी हाँ, कोडी रोड्स और सेथ की टीम हार चुकी है और रोमन रेंस और रॉक अपने एलिमिनेशन माने होते हैं। फिर उसके बाद रेसलमैनिया 40 की नाइट 2 में रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का भी मैच ऑफिशियल हो चुका है। रेसलमैनिया 40 में रोमन रेंस कोडी का मैच था। इस मैच के बीच में रोमन की तरफ से हमें जिमी ओसो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जे ओसो आते हैं और फिर वो जिमी ओसो को स्पीड देते हैं। फिर सोलो सिको आते हैं रोमन रेंस की तरफ से, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स की तरफ से हमें 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना देखने को मिलते हैं। फिर जॉन सीना सबसे पहले रोमन रेंस को ए लगाते हैं और फिर उसके बाद रोमन रेंस की तरफ से हमें द पीपल से हम द रॉक देखने को मिलते हैं और फिर द रॉक जॉन सीना को रॉक बॉटम लगाते हैं। जिसके बाद द रॉक कोडी रोड्स को बेल्ट से मारने जा रहे थे कि हमें कोडी रोड्स की तरफ से द डेड मैन अंडरटेकर देखने को मिलते हैं। जी हाँ, सही सुने, फिर अंडरटेकर द रॉक को चौक से लगाते हैं। फिर इसके बाद इस मैच के लास्ट में कोडी रोड्स रोमन रेंस को एक क्रॉस शॉट, दूसरा क्रॉस शॉट, तीसरा क्रॉस शॉट लगाते हैं और फिर पिन करके इस मैच में जीत जाते हैं। ये थी हमारे रोमन रेंस की ट्रैवल चिप स्टोरी का अंत। वैसे आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सारे रोमन रेंस के फैन Acknowledge me!